तो आप सभी का स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। तो आज की क्लासेस में हम लोग हिस्ट्री का 2023 का पीवाईक्यू क्वेश्चन आंसर देखेंगे। तो इस वीडियो को आप लोग नए हैं तो इस वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लीजिए। तो चलो हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है कि हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है। तो हड़प्पा सिंधु नदी के किनारे स्थित है, या सतलज नदी के, या रावी नदी, या सरस्वती नदी। तो एक का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हड़प्पा जो है वो आप सभी का रावी नदी के किनारे स्थित है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं कि विक्टोरिया टर्मिनस किस स्थापत्य शैली का उदाहरण है। मतलब ये किस स्थापत्य शैली का उदाहरण है। नवगोथिक शैली, नव शास्त्रीय शैली, इंडो सरासेनिक शैली, या इनमें से कोई नहीं। तो 2 का राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा वो नवगोथिक शैली था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी। तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1332 में हुआ था, 1336 में, 1342 में, 1347 में। ठीक है। तो 3 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो 1336 में हुआ था। किसने किया था? तो हरिहर राय और बुक्का राय दोनों भाई ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे। मतलब जो महात्मा गांधी जो दक्षिण अफ्रीका गए थे वहाँ से भारत कब लौटे। 1910 में लौटे, 1912 में, 1915 में, या 1917 में। ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1915 में लौटे थे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं कि महावीर का जन्म कहाँ हुआ था। जो महावीर स्वामी था उसका जन्म कहाँ हुआ था। लुम्बिनी में, कपिलवस्तु में, कुंडलवन में, या सारनाथ में। तो 5 का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का वो हो जाएगा कुंडलवन में हुआ था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं कि आयंगर व्यवस्था संबंधित है। जो आयंगर व्यवस्था जो संबंधित है वो मुगल साम्राज्य से, या बहमनी साम्राज्य से, या विजयनगर साम्राज्य से, या दिल्ली सल्तनत से। ठीक है। तो 6 का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का वो हो जाएगा विजयनगर साम्राज्य से। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। जो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, डॉक्टर एस एन सिन्हा थे, या पंडित जवाहरलाल नेहरू, या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है। तो ये भी आप लोगों को याद कर लेना है कि संविधान सभा के अस्थायी 2 अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है। और अस्थायी अध्यक्ष पूछा जाएगा तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा याद रखना है। ठीक है। और प्रारूप समिति के अध्यक्ष तो हो जाएगा आप सभी का भीमराव अंबेडकर। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं कि 8 में दिया गया है कि भारत का राष्ट्रगान कौन सा है। तो भारत का जो राष्ट्रगान वो कौन सा है। वंदे मातरम है, या सारे जहां से अच्छा, या हिंद देश का प्यारा झंडा, या जन गण मन अधिनायक। ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा 8 का वो हो जाएगा वंदे मातरम हो जाएगा, या सारे जहां से अच्छा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जन गण मन अधिनायक। ठीक है। और आप लोग कमेंट में बताओ कि भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं कि आयन एक बरी की रचना किसने की। जो आयन एक बरी है उसकी रचना किसने किया था। तो अबुल फजल ने किया था, या बदायूनी ने किया था, तो इबिन बतूता ने, या अलबरूनी ने। ठीक है। तो आयन एक बरी की जो रचना किया था वो किया था अबुल फजल ने किया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं कि गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे। तो राजीव गांधी जी के राजनीतिक गुरु दादा भाई नौरोजी थे, गोपाल सिंह गोखले थे, महादेव गोविंद पांडे थे, या नरसिंह मेहता थे। ठीक है। तो इसका राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले थे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं कि अशोक के अभिलेख में कितने प्रांतों का उल्लेख किया है। मतलब अशोक का जो अभिलेख हो कितने प्रांतों का उल्लेख किया गया। 3 प्रांतों का उल्लेख, 4, या 5, या 7। तो इसका राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा वो 5 प्रांतों में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं कि भारतीय संविधान में संसदीय प्रणाली किस देश से ली गई है। अमेरिका से ली गई है, ब्रिटेन, या रूस, या कनाडा से। ठीक है। तो 12 का राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा ब्रिटेन से लिया गया है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं कि फूट डालकर विजय प्राप्त करने का कार्य सर्वप्रथम किस राजा ने किया। ठीक है। समुद्रगुप्त ने किया, चंद्रगुप्त मौर्य ने किया, अजातशत्रु ने, अशोक ने। ठीक है। तो इसका राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा अजातशत्रु ने किया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं कि भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के संस्थापक कौन थे। तो भारत के राष्ट्र कांग्रेस के संस्थापक जो थे वो डब्ल्यू सी बनर्जी थे, लॉर्ड डल डफरिन थे, या एओ ह्यूम थे, या महात्मा गांधी। ठीक है। तो 14 का राइट आंसर हो जाएगा एओ ह्यूम थे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता में समाज का स्वरूप कैसा था। तो मातृसत्तात्मक था, पृष्ठसत्तात्मक, ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो मातृसत्तात्मक हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं कि धम्म नीति की शुरुआत किसने किया। जो धम्म है
उसकी नीति को शुरुआत किसने किया था? समुद्रगुप्त ने किया, चंद्रगुप्त मौर्य ने किया, समुद्रगुप्त ने किया या अशोक ने किया? ठीक है, तो 16 का राइट आंसर अशोक ने किया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम 17 देख लेते हैं कि गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ? तो गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण 1910 में हुआ, 1911 में, 1912, 1913। ठीक है, तो गेटवे ऑफ इंडिया का जो निर्माण हुआ वो 1911 में हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं कि जीतल क्या था? तो जीतल एक प्रकार का क्या था? तो एक प्रकार का उपाधि था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं कि प्लासी की लड़ाई कब हुई थी? जो प्लासी की जो लड़ाई हुई थी वो 1757 में हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं कि महाभारत की रचना किसने की? तो महाभारत की रचना वाल्मीकि ने, मनु ने, याज्ञवल्क्य ने या वेद व्यास ने? ठीक है, तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा वेद व्यास। और रामायण के लेखक कौन थे? तो वाल्मीकि थे। ये दोनों में एक हर साल पूछा जाता है। ठीक है, आप लोग याद करके लिखना है। अब क्वेश्चन नंबर 21 देख लेते हैं कि आयन एक बरी को कितने भागों में बांटा गया है? जो आयन एक बरी है उसको 3 भागों में, 4 भागों में या 5 भागों में या 7 भागों में बांटा गया है? तो आयन एक बरी को बांटा गया है वो 5 भागों में बांटा गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 देख लेते हैं कि विजयनगर की स्थानीय मातृ देवी कौन थी? मतलब विजयनगर की जो स्थानीय मातृ देवी कौन थी? चंपा देवी, पंपा देवी, महानवमी देवी या मामला देवी? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 23 का, वो हो जाएगा पंपा देवी था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 देख लेते हैं कि दामिनी को क्या कहा जाता है? तो दामिनी को किस क्या कहा जाता है? तो कोल्हान क्षेत्र, कोल क्षेत्र कहा जाता है या पहाड़िया क्षेत्र या कोल्हान क्षेत्र या संथाल प्रगना क्षेत्र? ठीक है, तो हम लोग दामिनी को हम लोग कोल्हान क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 देख लेते हैं कि भारत में प्रचलित सती प्रथा का उल्लेख किस विदेशी यात्री ने किया था? तो फ्रांसवी बर्नियर ने, अलबरूनी ने, इब्न बतूता ने, अल मसूदी ने? ठीक है, तो 24 का राइट, आप सभी का राइट आंसर अलबरूनी ने किया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 देख लेते हैं कि बंगाल का विभाजन कब हुआ? तो मतलब बंगाल का जो बंटवारा कब हुआ था? तो 1902 में, 1905 में, 1906 में, 1907 में। तो इसका 26 का जो राइट आंसर हो जाएगा 1905 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 देख लेते हैं कि फोर्ट सेंट जॉर्ज की स्थापना कहाँ हुई थी? तो मुंबई में हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 27 देखते हैं कि ऑपरेशन पोलो के द्वारा किस देशी रियासत को भारतीय संघ का अंग बनाया गया? ठीक है, उसको किसको बनाया गया था? जम्मू कश्मीर को, जूनागढ़ को, हैदराबाद को, मणिपुर को? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मणिपुर। ठीक है, हैदराबाद हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 देख लेते हैं कि भारत का अंतिम वायसराय किसे माना जाता है? तो उसको किसको माना जाता है? तो चक्रवर्ती राजा राजा गोपालाचारी को या लॉर्ड माउंटबेटन को या लॉर्ड क्लेमेंट एट इटली को या सर सिरिल रेडक्लिफ को? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो लॉर्ड माउंटबेटन हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन हम लोग 29 देख लेते हैं कि करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने, बाल गंगाधर तिलक ने, महात्मा गांधी ने, रविंद्रनाथ टैगोर ने। और आप लोग कमेंट में बताओ कि तुम मुझे खून दो मैं तुझे आज़ादी दूंगा, वो किसने दिया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। ठीक है, और जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा किसने दिया था? और जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? आप लोगों को मैं होमवर्क दे रहा हूँ, आप लोग उसको कमेंट में जरूर बताइए। ठीक है, तभी मैं समझ पाऊंगा कि आप लोगों को समझ में आ रहा है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 30 देख लेते हैं। ये काला कानून किसे कहा जाता है? तो काला कानून किसे कहा जाता है? तो वुड्स डिस्पेच को कहा जाता है या कम्युनल अवार्ड को कहा जाता है या हंटर रिपोर्ट को या रोलेट एक्ट? तो काला कानून हम रोलेट एक्ट को कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं कि भारत आने वाला पहले यूरोपीय कौन था? मतलब भारत में कौन यूरोपीय पहले आया था? तो अंग्रेज आया था, डच आया था, फ्रांसीसी आया था, पुर्तगाली आया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पुर्तगाली आया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 देख लेते हैं कि मुगल कालीन चित्रकला किसके शासनकाल में चरमकोश पर पहुंची? ठीक है, अकबर, शाहजहां, जहांगीर, हुमायूं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 32 का जहांगीर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं कि त्रिपिटक साहित्य किस धर्म से संबंधित है? ठीक है, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, शैव धर्म, वैष्णो धर्म? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो त्रिपिटक जो है वो बौद्ध धर्म से संबंधित है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34 देख लेते हैं कि 34 में दिया गया है कि कैप्टन हॉकिंस किस मुगल दरबार में आया था? तो हुमायूं के दरबार में, जहांगीर या अकबर या शाहजहां के? ठीक है, तो 34 का जो राइट आंसर हो जाएगा हुमायूं के दरबार में कैप्टन हॉकिंस आया हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम 35 देखते हैं कि गांधी इरविन पैक्ट कब हुआ? तो गांधी इरविन पैक्ट 1928 में हुआ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36 देख लेते हैं कि 1857 का विद्रोह कहाँ से आरंभ हुआ था? तो ये देखो, दिल्ली से हुआ था, लखनऊ में मेरठ से,
ग्वालियर से हुआ था, ठीक। तो मेरठ से 1857 का विद्रोह हुआ था, ठीक है। क्वेश्चन में हम लोग सही देखते हैं कि नयनार संत पूजा करते थे। जो नयनार संत है वो शिव की पूजा करते थे, विष्णु, इंद्र या ब्रह्मा, ठीक है। तो नयनार जो संत थे वो शिव की पूजा करते थे, अलवार संत जो थे वो विष्णु की पूजा करते थे। ये दोनों को याद कर लेना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38 देख लेते हैं कि डांडी किस राज्य में स्थित है। तो डांडी जो है वो बिहार में, उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र में, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो गुजरात में स्थित है, ठीक है। क्वेश्चन हम लोग 39 देख लेते हैं कि जजिया कर किससे लिया जाता था। तो जजिया कर जो है जिम्मियों से लिखाया गया था, लेकिन यहाँ पर धिम्मियों लिखा गया है, तो आप लोग उस जिम्मियों सुधार करके अपना लिख लेना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 40 देखते हैं कि हाथी गुफा अभिलेख किससे संबंधित है। तो समुद्र स्कंदगुप्त, खारवेल, रुद्र दमन या विजय सेन से, ठीक है। तो ये हाथी गुफा का है वो खारवेल से संबंधित है, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सब्जेक्टिव देख लेते हैं कि सब्जेक्टिव में किस किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया था 2023 में, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में दिया गया होगा, तो फर्स्ट क्वेश्चन में दिया है कि मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है तथा यह किस भाषा का शब्द है, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 1। तो आप लोगों को लिखना है कि मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ जो होता है वो मृतकों का टीला होता है, अर्थात शमशान घाट होता है, ठीक है। और यह सिंधी भाषा का शब्द है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं कि खनका से आप क्या समझते हैं। तो खनका से क्या समझते हैं और गोपुरम क्या है, ठीक है। तो देखिए जो गोपुरम है वो मंदिर के प्रवेश द्वार को हम लोग गोपुरम कहते हैं, ठीक है। जो मंदिर के जो हम लोग प्रवेश द्वार है उसको ही हम लोग गोपुरम कहते हैं, ठीक है। और खनका से क्या आप समझते हैं, मैं यदि आप सबको इसका जो लॉन्ग वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट कीजिए। मैं सब्जेक्टिव का भी अगला वीडियो में ही कोशिश करूंगा कि आप लोगों के लिए सब्जेक्टिव बनाने का, ठीक है। तो देखियो कि हुमायूं नामा की रचना किसने किया था। तो हुमायूं नामा की रचना जो किया था वो गुलबदन बेगम ने किया था, गुलबदन बेगम ने किया था, ठीक है। ठीक है। और खनका से आप क्या समझते हो, सूफियों के प्रवेश द्वार को ही हम लोग खनका कहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 कहते हैं कि संथाल विद्रोह के नेता कौन के नाम लिखे। तो संथाल विद्रोह के जो नेता थे वो सिद्धू और कान्हू थे, ठीक है। सिद्धू और कान्हू थे, ठीक है। सिद्धू और कौन थे, तो कान्हू थे, ठीक है। आप लोगों को याद कर लेना है, ठीक है। और सिद्धू, कान्हू और कौन कौन थे, तो और चांद भैरव थे, ठीक है। आप लोग लिख सकते हैं, तो दोनों को भी लिख लीजिएगा, ठीक है। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। आयन ए 10 साला प्रणाली के प्रतिपादक कौन थे। अब हम लोग थोड़ा सा सब्जेक्टिव देख लेते हैं, ठीक है। कि धम्म नीति क्या था। तो धम्म नीति ये क्या था, तो आप लोग को लिखना होगा बा सरा तथा बेसरा से आप क्या समझते हैं। स्थायी बंदोबस्त, 1857 की क्रांति के प्रमुख नेता कौन के नाम लिखे, ठीक है। तो देखिए 1857 के क्रांति के जो 5 प्रमुख नेता कौन थे। तो रानी लक्ष्मीबाई हो गया, तत्या टोपे हो गया, ये सभी को 5 हो जाएगा, ठीक है। और देखिए आप लोगों को सब्जेक्टिव चाहिए तो आप लोग कमेंट कीजिए, मैं बनाने का प्रयास करूँगा और सारा PYQ ऑब्जेक्टिव मैं आप लोगों को बताने का प्रयास करूँगा। तो इस चैनल पर आप लोग न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, नहीं तो आप लोगों को कुछ समझ नहीं आएगा। और मेरा वादा है कि आप लोगों को 90 से अच्छा अंक लाना है, 90% से, ठीक है। तो भारत में मुगल वंश की स्थापना की सेंचुरी टिप्पणी जानकारी दे और दांडी मार्च के बारे में लिखे। सारा क्वेश्चन आंसर मैं आप लोगों को बताऊंगा। संथाल विद्रोह के कारण तथा स्वरूप की चर्चा करें, भारतीय संविधान के प्रमुख विशेषताओं का चर्चा करें, कृष्णदेव राय विजयनगर साम्राज्य के महत्तम शासक कैसे थे, हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख विशेषता की चर्चा करें, भारत छोड़ो आंदोलन की सचिन टिप्पणी लिखे, ठीक है। तो देखिए तो आप लोगों को इसका सब्जेक्टिव चाहिए तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और मेरा टारगेट है कि इस वीडियो पर आप लोग कम से कम 100 लाइक करें, ठीक है। तो इस तभी मैं आप लोगों के लिए इसका लॉन्ग वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। तो जय हिंद, वंदे मातरम।